पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था, और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी, ये फॉर्मर एक CIA ऑफिसर हैं, ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं, जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ते थे, ये करते रहे, वो करते रहे। सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कहता है कि भाई भारत एक बहुत शानदार मर्सिडीज है और हम एक वो डंपर वाला ट्रक हैं, अगर हम भिड़ गए तो सोचो मर्सिडीज का क्या होगा। ये दिमाग देखिए आसिम मुनीर का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडिया तो जो मारेगा मारेगा, अफगान तालिबान दूसरी तरफ से। मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्क में नुकसान हो रहा है। इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये चाहती है कि ज़रा हम पाकिस्तान को टफ टाइम दें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज ड्राई आउट हों। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया का मकसद क्या है वाला? इंडिया का मकसद ये है कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज पाकिस्तान के ड्राई कराओ, इनके पैसे लगवाओ यहाँ पे दाएं बाएं इधर उधर। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे रिसोर्सेज ड्राई हो जाएं, अगर हमें पता चले इंडिया ये कर रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ता है, इंडिया ये कर रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर ऑब्वियसली पेनफुल तो होती हैं। पैसा लगाना, इधर उधर करना, ये कोई मजाक थोड़ी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरक्रीक का मसला है ये उठ सकता है, सरक्रीक का मसला जो है वो उठ सकता है। और लाहौर और कराची का नाम लेना और कहना कि एडवेंचरिज्म नहीं होंगे, पाकिस्तान कहता है एडवेंचरिज्म आप करते हैं, वो करते हैं, हम करते हैं। सो ये अब आप देख लें, अभी 5-6 महीने हुए एक जंग को, लेकिन फिर ये कहा गया पाकिस्तान को कि भाई हम जा रहे हैं कराची, और अगर पहलगाम जैसा कुछ हुआ तो दिस दैट। बहरहाल पाकिस्तान की जो मिलिट्री बिल्डअप है सरक्रीक एरिया में वो भी एक्सपैंड हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो देख रहे हैं कि ये सरक्रीक एरिया में अपनी एरिया वो उसको बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के ज़ेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है, और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। चाहे पाकिस्तान बनने से लेकर आप आज तक की अगर गवर्नमेंट को देखें तो आप यही देखेंगे, इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही वेलकम कर रही है और उन्हीं के साथ काम करना चाहती है या उन्हीं के साथ किसी भी किस्म की डील में रहना चाहती है। तो इस बात को ये कहना कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कर दिया था, मुझे कुछ खास बात इसमें नहीं नजर आती, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको अगर देखा जाए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है अमेरिका में जितनी की आजकल फील्ड मार्शल साहब की है। और यही बात लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में भी जो है ये लिखा था कि जी यहाँ पर हमने जिहादी बनाए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जी परवेज मुशर्रफ की बुक इन द लाइन ऑफ फायर में इस बात का बहुत क्लियरली उन्होंने एतराफ किया है और बहुत क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने जो है वो मिलिटेंट्स बनाए, पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स बनाए, ना सिर्फ ये कि कश्मीर के लिए बल्कि फलस्तीन के लिए भी। और फिर जी उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का सौदा जिस तरीके से किया। भारत में से तो कोई नहीं गया वहां पे, भागे भागे व्हाइट हाउस में कि मालिक कुछ कर दो। मालिक तुम होगे पाकिस्तान के बेटा, मालिक तुम होगे पाकिस्तान के, भारत से तो कोई नहीं गया। अब पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं कि देखिए हम अगले 5 साल के लिए जब हम ट्रेड डील करते हैं ना, हम 5 साल के लिए नहीं कर रहे ट्रेड डील, हम ये सोच के कर रहे हैं कि कुछ सालों में भारत एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हम उस दिन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा विजन एकदम क्लियर है, देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड एंड वी विल नॉट साइन अ डील जल्दबाजी में। के अपने चोचले हैं, पता नहीं किससे बुला के वो हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लेते हैं, हमको बताते हैं हम रिलीजियसली इंटॉलरेंट कंट्री, हमारी शिक्षा है कि सब सही है तो हम रिलीजियसली इंटॉलरेंट है, और इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्री की जो शिक्षा है कि सब गलत है तो वो टॉलरेंट है।
मैं वहां पे मंदिर बनाने को नहीं मिलता, यहाँ पे गली गली में जो है चर्च बना के रखे हुए हैं, मॉस्क बना के रखे हैं। हम इनटॉलरेंट है और वो टॉलरेंट है। तो हमें तो ना सिखाए ना ये जो इस तरीके सर उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। आप किससे ले रहे हैं? वो 4 लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को बुला करके ऑब्जर्वेशन लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे शहबाज शरीफ से ऑब्जर्वेशन लीजिए, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब शहबाज शरीफ से अगर वो ले ऑब्जर्वेशन, तो उनको लगेगा कि भाई दुनिया में वो जीसस क्राइस्ट के बाद अगले वही आए हैं। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की बात सुने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बी कन्विंस्ड कि भाई जीसस क्राइस्ट का तो बात, अगर कोई व्यक्ति उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंड ओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने जियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन, ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। The Clinton administration is on record saying that we will give $5 billion to Pakistan in case Pakistan does not detonate its nuclear weapons. जब इंडिया ने मई 11 या 13 मई को उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे, अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि फौज जो होती है ना, जो दोज हु आर पीपल इन पावर दे डू सो मच। ठीक है, देखिए मुशर्रफ का प्रॉब्लम क्या था? मुशर्रफ का प्रॉब्लम ये था कि मुशर्रफ डिड नॉट हैव एन इंटरनल लेजिटिमेसी, ही नीडेड एन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी टू बी रेलेवेंट इंटरनली। सो व्हेन द गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरनली लेजिटिमेट बिकॉज ही वाज अ डिक्टेटर, तो डिक्टेटर को तो घर में तो सारे उसके खिलाफ हैं, तो उसको क्या चाहिए? उसको अमेरिका का ठप्पा चाहिए होता है। इत्तेफाक से अमेरिका को अफगानिस्तान में आना था, हालात ऐसे पैदा हो गए, मुशर्रफ रेलिवेंट हो गया। इमेजिन करें ना, 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था? कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलिवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने शरांगा मानिए शुरू कर दी और वो सारा कुछ जो है वो हो गया। अब ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने कुछ मिलियन डॉलर दिए, ये मैं सुनाता हूं इनको आपको। ये कह रहे हैं हमने कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए उन्होंने, यानी कि $5 अरब दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं